तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अदवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम अरब कप, फीफा अरब कप, जो कि अब बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। यानी कि अब बाकी बचा है क्वार्टर फाइनल्स और फिर सेमीफाइनल और फिर सबसे बड़ा दिन यानी कि कतर नेशनल डे पे होने वाला फाइनल। तो कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल में सुन चुके होंगे आप। फिर से सुनिए, मुकाबला किसका किससे होगा और कहां होगा बताने वाला हूं आपको। क्वार्टर फाइनल्स में 2 दिन खेले जाएंगे ये मुकाबले और पहले दिन भी 2 मैचेस, दूसरे दिन भी 2 मैचेस। पहले 2 क्वार्टर फाइनल होंगे जुमा 10 दिसंबर को और पहला मैच खेला जाएगा शाम 6 बजे से ट्यूनिस और ओमान की टीमों के दरमियान और ये मुकाबला होगा एजुकेशन सिटी स्टेडियम में। दूसरा मैच रात के 10 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला होगा कतर और यूएई की टीमों के माबैन और खेला जाएगा अल खोर के शानदार स्टेडियम अल बैत में, जहां पर उम्मीद है कि बड़ी तादाद में कतर को सपोर्ट करने के लिए सभी पहुंचेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि हफ्ता 11 दिसंबर को 2 मैचेस और। पहला होगा मिस्र और उर्दन की टीमों के दरमियान, जॉर्डन और इजिप्ट, और ये मुकाबला होगा अल वक्रा के अल जुनूब स्टेडियम में और रात 10 बजे दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा मोरक्को और अल्जीरिया यानी कि मराकश और अल जज़ायर की टीमों के दरमियान और ये क्वार्टर फाइनल आखिरी होगा जो कि खेला जाएगा असुमामा स्टेडियम में। अब सेमीफाइनल में कौन कौन एक दूसरे के सामने आएगा। जी जनाब, सेमीफाइनल का हिसाब किताब कुछ यूं है कि ओमान और ट्यूनिस में से जो जीतेगा वो उर्दन या मिस्र में से जीतने वाली टीम के साथ सेमीफाइनल में खेलेगा और ये मुकाबला होगा रास अबूबूद स्टेडियम यानी कि स्टेडियम 974 में। उसके बाद दूसरा जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा मैच अमारात और कतर का जो होगा ना जुमे को, उसमें से जो जीतेगा उसका सामना होगा मराकश और अल्जज़ायर में से जीतने वाली टीम के साथ सेमीफाइनल में और ये मैच होगा असुमामा स्टेडियम में। फिर उसके बाद सन्नाटा छा जाएगा। अगले 2 दिनों तक कोई मैच नहीं होगा क्योंकि ये जो सेमीफाइनल्स हैं ये दोनों के दोनों एक ही दिन 15 दिसंबर बुध के दिन होंगे। उसके बाद कोई मैच अगले 2 दिनों में नहीं खेला जाएगा, यानी कि ना तो जुमेरात को ना जुमे को मैच होंगे फिर 2, लेकिन दोनों होंगे एक ही दिन और ये होगा सबसे बड़ा दिन कतर का, कतर नेशनल डे 18 दिसंबर। पहले खेला जाएगा तीसरी पोजीशन के लिए होने वाला मैच और ये होगा स्टेडियम 974 में और उसके बाद फिर सबसे बड़ा और आखिरी मुकाबला यानी कि फाइनल खेला जाएगा अल बैत स्टेडियम में जो कि शुरू होगा शाम को 6 बजे से। तो जनाब पूरे तौर पर तैयार रहिए, फुल पैक वीक्स आ रहे हैं। अब ये दोनों, ये वाला भी और अगला वाला भी, और बहुत कुछ है, बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है तमाम मैचेस में। खास तौर पर जुमे का जो मुकाबला है ना कतर और यूएई के दरमियान, आपको याद आ गया होगा वो मैच जो कि खेला गया था अमारात में और कतर की टीम थी सामने। कतर ने कन्विंसिंगली वो मैच जीता था और जीत करके न सिर्फ वो मैच बल्कि पूरा टूर्नामेंट जीतकर एशियन चैंपियन बन करके आया था और उसके बाद से ये मैच अब तक का इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक का सबसे बड़ा मैच होगा। अल बैत स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला, जी आप सबको इसका इंतजार, हम सबको इसका इंतजार, और इंतजार सिर्फ इंतजार करने से मैच नहीं देख सकते बल्कि मैच देखने के लिए टिकट का लेना जरूरी है और टिकट लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब तो फैन आईडी भी कैंसिल हो गई, सिर्फ टिकट खरीदिए और मैच को एंजॉय कीजिए। फीफा की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे फीफा अरब कप वाला जो एक ब्लू टैग या ब्लू लाइन आपको नजर आएगी उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद बस सिर्फ नाम वाम एंटर करना है, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है और
खत्म। उसके बाद आपको आ जाएगा आपके ईमेल पे वो लिंक जहां से आप जा करके मोबाइल में ही उसको डाउनलोड कर सकेंगे अपने टिकट को। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मैच का टिकट है ना, वो मैच से कुछ घंटे पहले ही एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि बार कोड का मसला है, ताकि कोई किसी और को ना भेज सके। इसलिए ये एक एहतियाती इक़दाम है फीफा की जानिब से कि कुछ ही घंटे पहले उस बार कोड को एक्टिव किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है। और जब आप जाएंगे आपको किसी प्रिंट पेपर की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी मोबाइल में से आपका बार कोड स्कैन हो जाएगा दरवाजे पर और आप खुशी खुशी अंदर जाकर के मैच देखिए। यहाँ कतर में ही रहते हुए एक और जिक्र करेंगे एक और अहम खबर का, और वो ये है कि आप जानते हैं कि असद की टीम के कोच चाफी हर्नांडेज चले गए थे, दोस्ताना माहौल में यहां से गए और बार्सिलोना की कोचिंग उन्होंने संभाली है। अब उनकी जगह उनके ही हम वतन यानी कि स्पेन के ही एक और कोच असद की जिम्मेदारी उठाने आ गए हैं। इनका नाम है खाफी ग्रेसिया और इनको चाफी हर्नांडेज का बेहतरीन कहा जा रहा है कि ये उनके शानदार जानशीन साबित होंगे। और उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यही कहा कि जहां पर चाफी हर्नांडेज छोड़ के गए टीम को, मेरी कोशिश होगी कि उसी अंदाज में और उसी अटैकिंग मूड के साथ मैं टीम को आगे लेकर के जाऊं। फुटबॉल के दीगर अहम मुकाबलों में दुनिया भर में जो हो रहे हैं उनमें से कुछ के नतीजे आपको बताता हूं। यूरोपियन चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के 6 राउंड के जो मुकाबले कल हुए हैं उनमें कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मन ने हराया है बेल्जियम के क्लब ब्रॉक को 1 के मुकाबले 4 गोल से। इसके अलावा जर्मनी के लाइप्जिग ने अपना मैच जीता है इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से, जबकि प्रोसिया डॉर्टमंड जो कि जर्मन फुटबॉल क्लब है उसने बड़ी शिकस्त से 2-4 किया है तुर्की के बशक्ताश फुटबॉल क्लब को। इसी तरह हॉलैंड के एजैक्स एम्स्टर्डम ने अपना मैच जीता है पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन के खिलाफ 2 के मुकाबले 4 गोल से, जबकि एटलेटिको मैड्रिड ने हराया है पुर्तगाल के पोर्तो को 1 के मुकाबले 3 गोल से। और लिवरपूल ने शिकस्त दी है इटली के मिलान को 1 के मुकाबले 2 गोल से। लिवरपूल की जानिब से पहला गोल मोहम्मद सलाह ने किया है। रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीता है इंटर मिलान के खिलाफ 2-0 से। और यूक्रेन के शाख्तार दोनेत्स्क और मोल्दोवा के शेरिफ त्रासबोल के दरमियान 1 गोल से मैच बराबर रहा। और यूरोपियन चैंपियंस लीग में आज जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उनका भी बता दूं आपको, शायद आपका कोई पसंदीदा फुटबॉल क्लब हो, कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हो जो आज आपको फील्ड पर नजर आए और यकीनन आएंगे। अगर आप मैच देखेंगे जनाब आज तो इटली का जुवेंटस और स्वीडन का माल्मो आपस में खेल रहा है। चेल्सी की टीम रूस के ज़ेनिट सेंट पीटर्सबर्ग क्लब का मुकाबला करेगी, जबकि पुर्तगाल के बेनवेगा का मुकाबला होगा यूक्रेन के दिनामो कीव के खिलाफ। और जर्मनी का टॉप क्लब डिफेंडिंग चैंपियन इनफैक्ट बुंडेसलिगा का बायर्न म्यूनिख, उसका सामना है स्पेन के बार्सिलोना से। वैसे पिछले मैच में देखें तो बार्सिलोना 3-0 से हार गया था। ये 2 लेग पर मुश्तमिल होते हैं ये मुकाबले। तो अब सेकंड लेग है, आज रात को 11 बजे होगा ये मैच। देखना है कि चाफी हर्नांडेज की बार्सिलोना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकेगी या नहीं। उसके अलावा आज होने वाले मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड सामना करेगा यंग बॉयज का जिनका ताल्लुक है स्विट्जरलैंड से, और इटली की एटलांटा का सामना है वियारियल से जिसका ताल्लुक है स्पेन से। और अब क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं, बात करेंगे पहले विराट कोहली की कि जिनका दौर हुआ खत्म और ऑफिशियली ओडीआई की कैप्टनसी अब रोहित शर्मा को दे दी गई है। आप जानते हैं कि कोहली ने जब ये कमान संभाली थी 2017 में भारतीय टीम की, तो उसके बाद अगर मैचेस के हिसाब से देखा जाए तो वो भारत के अब तक के सबसे कामयाब ओडीआई कैप्टन हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत के अब तक के सबसे कामयाब तरीन ओडीआई कैप्टन हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनकी कप्तानी में भारत ने आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो हार गए थे फाइनल में पाकिस्तान के हाथों। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप जो कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसमें वो सेमीफाइनल तक ही पहुंच सके थे। और T20 वर्ल्ड कप
जो कि अभी ही खत्म हुआ था यूएई में, वहां पर भी आप जानते हैं कि बैक टू बैक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम पहले ही बाहर हो गई थी। तो ये कोहली की कैप्टनसी का एक कहना चाहिए कि एक डार्क बाब है, पेज है कि उनकी कैप्टनसी में भारत ने कोई आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन ओवरऑल वो भारत के सबसे कामयाब ओडीआई कैप्टन हैं। और वो यूं हैं कि उनसे पहले सिर्फ 3 ऐसे कैप्टन हैं जिनका विन लॉस रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। सबसे ऊपर हैं वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड, जो कि क्या खिलाड़ी थे और क्या प्लेयर। फिर रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, जी हाँ वो भी नामी गिरामी। और फिर तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये, जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए थे। उसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है और विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 95 ओडीआईज खेले हैं, जिनमें 65 जीते हैं। 27 में उनको हार हुई है, एक टाई हो गया था और 2 मैचेस का नतीजा नहीं निकला था। तो इस ओवरऑल इस फहरिस्त में दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस जीतने वाले कप्तान हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका जाने वाली अपनी टीम का स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है और उसमें रेहाने को भी झटका लगा है, क्योंकि टेस्ट में वाइस कैप्टन थे और उनकी कप्तानी में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की थी इस यंग टीम ने रेहाने की कप्तानी में। और उनकी जो सेंचुरी थी उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था उस सीरीज में वापसी का और उसके बाद उसको जीतने में। लेकिन उसके बाद से रेहाने का बल्ला जरा खामोश ही चलाया और शायद इसी वजह से अब उनको भी चलता कर दिया गया है। टीम में तो वो शामिल हैं, स्क्वाड में जरूर हैं, लेकिन वाइस कैप्टनसी भी अब दे दी गई है किसको? रोहित शर्मा को, जो पहले ही T20 और ओडीआई के कैप्टन हैं। और विराट कोहली के साथ वाइस कैप्टन होंगे वो टेस्ट मैचेस में। और जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए, जहां पर के 3 टेस्ट और 3 ओडीआईज और उसके बाद T20 भी खेलेगी भारतीय टीम, उसमें कप्तान कोहली के और रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमान विहाड़ी को लाया गया है। सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया गया है। ऋषभ पंत की वापसी हुई है, वृद्धिमान साहा भी हैं तो जाहिर है रिजर्व होंगे। अश्विन के साथ जयंत यादव, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुतासिर किया सिलेक्टर्स को, उनको भी फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर रखा गया है। जबकि फास्ट बॉलर्स में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर भी स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश को शिकस्त दी है 1 इनिंग्स और 8 रनों से। और ये मैच आप जानते हैं कि बारिश की वजह से इंतहाई उतार चढ़ाव का शिकार रहा था। और हुआ यूं था कि बारिशें जब बहुत हो रही थी, पाकिस्तान ने पहली पारी में 300 रन बना करके पारी को डिक्लेयर कर दिया था। ये बड़ी चालाकी की थी बाबर आजम ने और एक रिस्क लिया था जिसमें कि वो कामयाब हुए, 300 रन बनाए और बांग्लादेश को खेलने की दावत दी। लेकिन बांग्लादेश की टीम पहली पारी में इंतहाई खराब बल्लेबाजी की उसने और सबके सब साजिद खान की फिरकियां समझ ना सके। 8 विकेटें तो सिर्फ साजिद खान ने ही आउट की पहली पारी में और पूरी बांग्लादेशी टीम 87 रन पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद थोड़ा बहुत आकर के खेलना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी चूंकि बाबर आजम बहुत अटैकिंग मूड में थे तो उन्होंने फॉलो ऑन के लिए कहा बांग्लादेश को और उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। और बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 205 रन ही बना सकी और खेल खत्म होने से जरा पहले ऑल आउट हो गई और 8 रन और 1 इनिंग से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। अगर थोड़ी देर और सरवाइव कर जाती बांग्लादेशी टीम तो शायद मैच कुछ और आगे बढ़ता, ड्रॉ हो जाता, क्योंकि बैड लाइट की वजह से मैच रोका जाना था। साजिद खान ने दूसरी पारी में भी अच्छे खासे विकेट लिए और ओवरऑल इस मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए, 8 और 4 करके। और जाहिर है कि जब इतने सारे विकेट आप लेंगे तो फिर प्लेयर ऑफ द मैच आपके अलावा कौन बनेगा भाई?
एशिया सीरीज में इंग्लैंड का बहुत ही बुरा हाल है। जी हां, पहला मैच और पहली पारी और उसमें पूरी इंग्लिश टीम 50वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई थी और 51वें ओवर की पहली बॉल पर पेविलियन लौट गई सिर्फ 147 रन बना करके। और उसमें एक और मजे की बात यह कि इनिंग्स की पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए बर्न्स मिचेल स्टार्क की बॉल पर, और ये अपने आप में एक और रिकॉर्ड है। कप्तान जॉय रूट भी 0 पर चलते बने, ऑली रॉबिन्सन भी 0 पर, और बाकी जो खिलाड़ी थे उनमें भी कोई खास बल्लेबाजी नहीं। हसीब अहमद ने बनाए 25, पॉप ने बनाए 35 और बटलर ने स्कोर किए 39, क्रिस वॉक्स ने 21। बाकी कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर तक ना पहुंच सका। ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो कि बतौर कप्तान पहला मैच खेल रहे थे, पैट कमिंसन, उनके लिए यादगार मैच रहा और बहैसियत कप्तान के इससे बेहतर शुरुआत शायद वो सोच भी नहीं सकते थे। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे ऐसे कैप्टन बने हैं कि अपनी कैप्टनसी के डेब्यू में उन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। जॉर्ज गिफिन ने 6 विकेट ली थी 155 रन देकर इंग्लैंड के ही खिलाफ, और वो ही सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी की थी 1894 में, मेलबोर्न की वो बात है। और उसके बाद कमिंस 14वें ऐसे प्लेयर बन गए हैं कि जिन्होंने टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू पर 5 या उससे ज्यादा विकेटें ली हैं। इससे पहले 2019 में राशिद खान ने, जो कि अफगानिस्तान के मशहूर खिलाड़ी हैं, उन्होंने 5-4 लिए थे बांग्लादेश के खिलाफ दोनों पारियों में, और उस मैच की वो कप्तानी कर रहे थे। तो पैट कमिंस के नाम तो काफी सारी चीजें, काफी सारे रिकॉर्ड और यादगार किस्म का ये मैच बन गया है। लेकिन बर्न्स के लिए ये डक्स का सिलसिला है जो कि खत्म नहीं हो रहा है, और डक्स एज ए कैप्टन फॉर जॉय रूट भी है एशेज में, ये भी उनके लिए एक परेशानी का पहलू है। फिलहाल तो मैच जैसे आगे बढ़ेगा सूरत हाल बदल भी सकती है। स्पोर्ट्स साउंड अब से उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद जवादी को इजाजत दीजिए। जॉगिंग और चलते फिरते रहिए, अपने आप को